हाय फ्रेंड्स, देखिए अचानक इतना मुझे टेंशन हो गया है। तो बिल्कुल मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। तो मैं मंदिर आ गई और वो भी आज अच्छा था, संजोग था कि मेरे हस्बैंड भी आज जल्दी से ड्यूटी से आ गए। तो तुरंत मैं बोली चलिए जल्दी से मंदिर हो लेते हैं। तो पहले मुझे भीड़ बहुत नहीं सुकून होती थी, मिलता है अब होने मंदिर आने लगी के है। बाद। तो अभी हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ सारे भगवान का मंदिर है, मतलब मूर्ति रखा हुआ है। तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए, भोले बाबा का भी दर्शन कर लीजिए। और ये बजरंगबली का है और इसमें नवग्रह सारे भगवान का दर्शन करके अब हम लोग घर जा रहे हैं। अभी देखिए सब कुछ तो मैं कर ली हूँ, सारा काम हो गया है और अभी मंदिर जाना है। तो वो भी अभी वीडियो क्लिप देखे भी होंगे कि शाम में भी गई थी, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पर वहाँ जाने के बाद बहुत सुकून सा मिल रहा है। तो अभी देखिए मैं पोहा बना रही हूँ, सुबह साबूदाने का खीर बनाई थी तो माता रानी को भोग लगा दी। ये सुबह सुबह मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, उपमा, वो भी बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। तो चलिए ये उपमा तो उनको दे देती हूँ और ये खीर बनाई हूँ साबूदाने का केसर वाली, तो इसका भी वीडियो तो मैं शेयर साबूदाने की खीर। तो अभी केसर वाला साबूदाने का खीर है तो वो अभी प्रसाद में माता रानी को चढ़ाई हूँ। अभी कल व्रत रखी थी, पर अभी क्या है, जब तक मैं मंदिर से आऊँगी नहीं जब तक व्रत नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, समय जैसे लग रहा है कि चल ही नहीं रहा है। सुबह रात में भी काफ़ी लेट सोई, सुबह 5 बजे से उठी हूँ तो अभी तक 9 ही बजे हैं। लग रहा है जल्दी जल्दी से समय निकल जाए और जिस घड़ी का इंतज़ार है वो घड़ी हमारे पास जल्दी से आ जाए और हमारी खुशियाँ हमें वापस मिल जाए। तो बस अभी चल रही हूँ। और ऐसे होता ही है ना कि जब कहीं मन ना अच्छा लगे तो आप मंदिर जाओ तो बहुत सुकून सा लगता है। तो बस वहीं जा रही, बस रेडी हो रही हूँ और वो थोड़े सूखे सूखे सा लग रहे हैं तो मैं थोड़ा सा मलाई, दूध का जो मलाई होता है ना, वो निकाल के लगा लेती हूँ। बस अब निकलेंगे 10 मिनट। फ्रेंड्स, मैं वीडियो में शेयर कर दूँगी कि मुझे क्या टेंशन हुई है। अभी मंदिर आ गई हूँ और परिक्रमा कर रही हूँ और ये देखिए कमल के फूल अच्छे लग रहे थे तो थोड़ा वीडियो भी शूट कर ली। और बजरंगबली का भी मूर्ति बड़ा सा है, वो भी दिखाऊंगी। ये भोले बाबा का है, दर्शन कर लीजिए। तो चलिए अभी क्या है ना कि मैं मंदिर से पूजा करके फिर थोड़ा सा शॉपिंग करना है तो वो भी कर लूँगी। तो यहाँ से पूजा करके अब हम लोग निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं सुबह भी दर्शन करके आ गई, तो वो भी आप लोग को पता ही चल रहा होगा। तो मैं बताती हूँ कि क्या रीज़न है। और मैं अभी अपने बेटे के कमरे में आई हूँ तो थोड़ा सा, एक सेकेंड, तो मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ ना कि बच्चे लोग को तो आपको पता ही है कि वो लोग दिल्ली गए थे अपने काम से। मन तो नहीं था, पर फिर भी वहाँ का प्रोग्राम था जिस कारण से बच्चे गए। और दिल्ली में उस टाइम जब इन लोग का टिकट हुआ तो उस टाइम भी केस कम, मतलब ऐसा नहीं था, नॉर्मल रूटीन चल रही थी। फिर थोड़ा गुजरात महाराष्ट्र में ज़्यादा हुआ, दिल्ली में थोड़ा सा अच्छा था। तो जा रही थी, मन घबरा रहा था, मगर फिर भी जब तक प्रोग्राम कैंसिल नहीं होता है बच्चे को लगता है कि नहीं जाना है, कुछ नहीं है, तो चले गए। उसके बाद जब आने का टाइम हो रहा है, जैसे एक एक दिन लग रहा है कि कब तारीख आ जाए कि वो आ जाए। उसके बाद क्या है ना कि कुछ भी होता है, दुनिया इधर की उधर भी हो जाए, पर अपने बच्चे अपने सामने होते हैं ना तो लगता है कि चलो, मतलब सब हम साथ में हैं तो कोई भी मुश्किल से हम लड़ सकते हैं, सामना कर सकते हैं। तो पर बच्चे आ रहे हैं तो इसीलिए क्या ना मन में बहुत घबराहट बेचैनी है, क्योंकि वो हुआ ना कि इंडिगो का मैसेज आया, पहले था कि यहाँ टेस्ट होगा। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, यहाँ भी होगा तो कोई एयरपोर्ट पे करवा लेंगे, पैसा भी देना होगा तो पैसे दे के करवा लेंगे, मगर कम से कम घर तो आ जाओगी, उसके बाद देखा जाएगा। पर मैसेज आया इंडिगो से कि आपको करवाना है, टेस्ट करवा के ही आना है। तो बच्चे बिल्कुल, मतलब अभी ये सब थोड़ी दुनिया देखे हैं कि क्या है नहीं है। अपना बोलो कि लाइफ अलग है अभी, छोटी सी, मतलब अभी क्या बोलूँ, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। फिर इंडिगो का मैसेज आया तो मैं बोली कि सरकारी में मत जाना, प्राइवेट में ही करवा लो, इंडिगो के थ्रू जो हो रहा है ना, वो जो लिंक आया है वहीं पर जा कर के क्लिक करके जो भी इंडिगो की तरफ से है वो अपना कर लो, जा कर के कम से कम थोड़ा सेफ रहेगा। तो वो पता है कितनी परेशान हुई रात में। उसके बाद फिर ये बेस हॉस्पिटल भी गई, बेस हॉस्पिटल में जो इतनी भीड़ देखी ना कोविड का, तो वो लोग बच्चे थोड़ा घबरा गए। उसके बाद बोली मम्मी मैं तो घबरा गई। उसके बाद फिर ये लोग जहाँ पे इंडिगो की तरफ से था, कोलैब किया हुआ था, मतलब किसी से लैब से, तो वहाँ गई तो वहाँ बोल रहा है सारा
जैसे रजिस्टर्ड करना होता है ना, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया, टाइम भी आपको मिल गया, पर दोनों बच्चे गए तो बोल रहा है कि नहीं होगा, आपको वहाँ से द्वारिका जाना होगा, मतलब रजौरी, द्वारिका, रजौरी। फिर जब आप अप्लाई कर रहे थे तो उसी टाइम आपको मैसेज डाल देना चाहिए था कि यहाँ नहीं, आपको वहाँ जाना है, तो वहीं ही चले जाते। वहाँ ऐसे शाम हो रहा था, फिर वहाँ से फिर क्या बोलूँ, बात हो रही थी, मन बहुत घबरा रहा था। और फिर वहाँ से मैं बोली कि टाइम भी अब नहीं है, तो फिर भी शायद इंडिगो से वो फ़ोन वगैरह जो भी था वो सब कस्टमर केयर में फ़ोन की, तो फिर बोले कि नहीं, आपको वहीं पे होगा, वेट करो। फिर वो लोग वहाँ पे वेट की। फिर वहाँ से फिर हुआ कि नहीं, आपको द्वारका जाना है। फिर बच्चे लोग वहाँ से भाग करके द्वारका गए। द्वारिका गए, द्वारिका जाते-जाते रास्ते में फ़ोन आया कि नहीं, आप लोग आ जाओ, यहाँ हो जाएगा। मतलब वहीं होगा जहाँ पे आप रजौरी में हो, वहीं होगा। वहाँ फिर आए भाग के, फिर वहाँ से फिर मना करा, नहीं यहाँ नहीं होगा, आपको तो द्वारिका में ही होगा। ऐसे कर के कितने यार, कितने परेशान करोगे बच्चों को। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि अगर पंख होता या जाने का होता ना, तो मैं तुरंत चली जाती। बहुत बुरा सा लग रहा था कि मेरे बच्चे वहाँ भाग रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो उस दिन से अच्छा तो फ़ील नहीं हो रहा था, मतलब उसी दिन से थोड़ा-सा टेंशन हो गया था। फिर जा कर के फिर बोली मम्मी अब क्या होगा? तो मैं बोली कोई बात नहीं, अब आ जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। जो तुम भाग रही हो, अब नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, और तुम क्या कर सकती हो, इसलिए छोड़ो, चलो आ जाओ। तो फिर वो लोग आ गई। फिर भी मैसेज तो आएगा कि एयरपोर्ट पे चेकिंग हो रही है, तो आ कर के तो फिर बोली मम्मी मैं करवा लेती हूँ। तो केजरीवाल का ऐसे हर जगह लगा हुआ है टेंट। तो फिर वहाँ गई, वहाँ पर जा कर के फिर टेस्ट करवाई। तो टेस्ट करवाई तो पता ही है, सब कुछ अच्छा भी होता है, फिर भी एक जो कोविड टेस्ट होता है ना, अपने आप में एक भयानक है। फिर भी, और वो भी क्या होता है ना, जब आपके पास आपके सामने होता है तो उतना डर नहीं लगता है, पर जब कोई बाहर हो, वो भी नाजुक से बच्चे छोटे से यार, फिर वो लोग जा कर के वहाँ करवा के आई। फिर पूरा दिन ही टेंशन में रहा, व्रत भी की, सारे काम की, फिर भी कर भी रही थी। मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि पंख होती तो सही में उड़ जाती और अपने बच्चों को लेकर आ जाती। पर कभी-कभी मजबूर हो जाते हैं, और डर तो इस चीज़ का होता है ना कि आप दूसरे शहर में, पीजी भी खाली हो गया, फ्लैट भी खाली करना है, मतलब सब जगह से आप खाली हो गए हो, कहाँ जाओगे? कुछ भी हुआ तो आप कहाँ जाओगे? कोई नहीं है वहाँ। आप सोच लो, मतलब सोच के मन घबराता है कि अगर कुछ हुआ तो कहाँ जाएँगे बच्चे? और ऐसी स्थिति में तो कोई भी आपको सहारा भी नहीं देगा। तो तो अपने अपने मतलब दोनों बहन वहाँ खुद ही सब कुछ हैंडल कर रही थी। कभी-कभी मैसेज आता था तो रात में भी मैं 2 बजे 3 बजे उठ कर के मैसेज चेक करती थी। मतलब एक मैसेज भी आता था ना तो भी डर लगता था कि क्या हुआ? बच्चे की तबीयत कैसी है? क्या है? ऊपर से थोड़ा, मतलब काफ़ी तनाव भरा टाइम रहा है। तो फिर अभी मंदिर से आई हूँ तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। और तो मेरी बेटी आ रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए अब मैं वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब क्या बोलूँ, आप खुद ही सोचो कि किसी का बच्चा अगर बाहर फँसा हुआ है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, और वो भी ऐसे समय में, तो कैसी हालत होगी। तो चलिए अब मैं यहाँ पे रखती हूँ। बाय बाय। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अब भी बिल्कुल, मतलब जितना हो सके सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और टेंशन मत लीजिए। टेंशन हो जाता है पर टेंशन मत लीजिए। चलिए बाय बाय।